नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि 15 दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल मौर्य ने अपने 3 साल के कार्यकाल की जानकारी दी थी, जिसके बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और अब राज्यपाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्र बताते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बेबी रानी मौर्य का पार्टी आलाकमान उपयोग कर सकती है और इसी को लेकर ही संवैधानिक पद से बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर एक और जहां कांग्रेस उत्साहित है, तो वहीं सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को गुटों की यात्रा बताकर इसे फ्लॉप करार दे रही है। इसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश खुलबे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीते दिनों जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकली है वह परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा बौखला गई है। कांग्रेस ने जो परिवर्तन यात्रा निकाली तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से अपार जनसमूह जो है लाल कुआं में पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि भाई जनता ने जो है मन बना रखा है इस बार सरकार को बदलने का, क्योंकि देखिए आप इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में महंगाई कहाँ पहुँच गई है। सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तेल के दाम देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, खाने वाले तेलों के देख लीजिए, दाल वगैरह सब दाम देखिए, गैस सिलेंडर के आप दाम देख लीजिए। भाई जनता तो त्रस्त है ही। तो जनता जब त्रस्त होगी तो सरकार में बदलाव पक्का आएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि 2022 में जो है यहाँ पर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी वालों को अपने चश्मे का जो है नंबर बदलना चाहिए। और राजधानी देहरादून में आज मोहनी रोड स्थित एक्सप्रेस भवन में आईटीबी हिंदुस्तान और कृष्णा मेडिकल सेंटर के तत्वाधान में फ्री वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कोविड-19 से बचाव के मद्देनजर वैक्सीनेशन कैंप में गरीब तबके के लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लगवाई। कार्यक्रम के दौरान कायस्थ महासभा के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, समाजसेवी प्रभुलाल बहुगुणा, अपना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्ट, राजकिशोर गोयल, श्रमजीवी पत्रकार के प्रदेश सचिव विक्रम श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। घर घर, बस्ती बस्ती, शहर शहर हम वैक्सीन सरकार की तरफ से लेकर सब लोग पहुंच रहे हैं। सामाजिक संस्था होने के नाते समर्पण ने भी इसी ध्येय को आगे बढ़ाया और इस जिम्मेवारी को हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम अर्बन पीएचसीज़ पे पर वो सरकारी कार्यक्रम के तहत, और अब सरकार ने अपनी रीच और बढ़ाई है और हम लोगों को इंडिपेंडेंटली कैंप्स ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला, तो उसके तहत ये हो रहा है। और पर्पस एक ही है कि हर घर का हर व्यक्ति हम एटलीस्ट फर्स्ट डोज से कवर कर दें, ताकि जब थर्ड वेव आए तो वो हमें सेकंड वेव जैसा भयंकर मंजर ना देखना पड़े। वायरस को रेजिस्टेंस मिलेगी, प्रतिरोधक क्षमता लोगों में होगी। देर रात से जोशीमठ क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते जहां सीमांत में ठंड दस्तक दे रही है, पूरा क्षेत्र सुबह से कोहरे की चादर ओढ़ चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊपरी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर टंगड़ी पर आज सुबह बाधित हो गया, जिसके चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सीमांत नगरी जोशीमठ में लंबे समय से शराब के ठेके से मिल रही शिकायत और पालिका बाजार सहित अन्य जगहों पर होटलों में शराब पीने और हुड़दंग को लेकर अब स्थानीय प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने नगर के अंग्रेजी शराब के ठेके सहित कई रेस्टोरेंट में दबिश देकर आवश्यक जांच पड़ताल की। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं का विरोध अब तेज हो गया है। हालात ये है कि पार्टी में अंदर खाने की राजनीतिक अदावत चरम पर पहुंच गई है। पिछले दिनों रायपुर विधानसभा में विधायक और एक अन्य गुट के नेता के बीच झड़प ने पार्टी के अंदर खलबली मचा दी थी। अपनी उपेक्षा से परेशान उमेश शर्मा पार्टी नेताओं के खिलाफ दिल्ली तक शिकायत कर दी थी। अब उमेश शर्मा के समर्थन में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि उमेश शर्मा ऐसा चेहरा है जो हमेशा से जीत की गारंटी दे रहे हैं। कुछ भी नहीं है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी में देखो लोकतंत्र है। अपनी बात को हम पार्टी हाईकमान से कहेंगे, उचित मंच पर कहेंगे। अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा होगा तो, और ऐसे लोगों को जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में हम पार्टी हाईकमान से कहेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बस में सफर कर यात्रियों से बातचीत की। साथ ही जिलाधिकारी ने यात्रियों से स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सेवा में सुधार के लिए सुझाव भी मांगे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने आईएसबीटी से तहसील चौक तक स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।